साथियों नमस्कार। मैं संजीव कुमार सिंह एजुकेशन विद मनीष में आपका स्वागत है। साथियों, हमने आपको वर्णमाला की जब क्लास ली थी तो हमने अंत में वादा किया था कि अगली क्लास में हम मिलेंगे समास के साथ। तो देखिए दोस्तों, समास के बारे में पहले आज आप समझिए अच्छी तरीके से, फिर आपको स्लाइड के रूप में आपको एक क्लास देंगे। देखो भाई, समय ज़्यादा ना लेते हुए, वार्तालाप ना करते हुए टॉपिक पे सीधे सीधे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है समास। सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो ये कहता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो साथियों, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। दूसरे शब्द में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं संक्षेप। परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप तुरंत झटके में उत्तर देंगे। क्या देंगे? संक्षिप्त लिखा हो तो संक्षिप्त देंगे और संक्षेप लिखा हो तो संक्षेप लिखेंगे। अधिकतर परीक्षाओं में ये विकल्प आपको मिलता है। ठीक है। अब समास का हम जब विच्छेद करते हैं तो देखिए, समास जो शब्द है वो दो शब्दों सम तथा आस से मिलकर बना है। यहां पर सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और जो आस है इसका जो अर्थ होता है वो होता है कथन। समास का सम का अर्थ है संक्षिप्त, आस का अर्थ है कथन। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर संक्षिप्त कथन में कोई बात कही जाए, इसमें साथियों संक्षिप्त कथन में छोटे शब्दों में बड़ी बात को कहा जाए, उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। अब यहीं से हम परिभाषा बना लेते हैं। देखो, ये दो शब्द हैं। परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? समास कहलाता है। हो गई परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया समास कहलाती है। तो समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेप या संक्षिप्त। समास शब्द दो शब्दों सम तथा आस से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन। मतलब बड़ी प्रक्रिया को संक्षिप्त कथन में जो कहेंगे उसी को हम समास कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है इसे समास कहते हैं। ये प्रक्रिया समास कहलाती है। ये हो गई समास की परिभाषा। अब समास में विग्रह आता है। अगला, अब बात करते हैं समास विग्रह की। समास विग्रह क्या है? समास विग्रह देखिए साथियों, समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है।
किसको? समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। समस्त पद कैसे? जैसे हमने उदाहरण लिखा राजपुत्र, इसको हम अलग करेंगे तो राजा का पुत्र। क्या हो गया? राजा का पुत्र। देखो साथियों, ये जो है इसका नाम है समस्त पद। क्या नाम है? समस्त पद। अब ये जो प्रक्रिया है इसका नाम है समास विग्रह। समास विग्रह। एक ही शब्द को दो या दो से अधिक शब्दों में हमने अलग अलग कर दिया, ये प्रक्रिया समास विग्रह कहलाए। अब साथियों समस्त पद क्या होता है? तो समझिए समस्त पद क्या है, यही से प्रारंभ कर देते हैं। समस्त पद क्या है? तो समास के नियमों से, समास के नियमों से बनने वाला पद, समास के नियमों से बनने वाला पद साथियों क्या कहलाएगा? समस्त पद। समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? समस्त पद। कहने का मतलब यह है कि जिस पद में समास के नियम लगे होंगे उसी में समस्त पद होगा, प्रत्येक पद में समस्त पद नहीं होगा। एक बात आप नोट कर लीजिए साथियों, हर शब्द में समास नहीं होता और हर शब्द में संधि भी नहीं होती। जिनमें संधि के नियम लगेंगे वो संधि कहलाएगी, जिसमें समास के नियम लगेंगे वो समस्त पद कहलाएगा। ठीक है? जैसे समास के जितने भी उदाहरण होते हैं, जैसे चौराहा है, पंचवटी है, नीलकंठ है, ठीक है, आजन्म है, रातों रात है, इस सारे उदाहरण जो हैं इनका एक नाम होता है जिसे हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? समस्त पद कहते हैं। अब पद होते कितने हैं? आपसे प्रश्न कर ले, इस समास प्रक्रिया में मुख्य रूप से कितने पद होते हैं? याद रखिएगा, मुख्य रूप से दो पद होते हैं। कितने होते हैं? दो पद होते हैं। पहला जो पद होता है इसको कहते हैं पूर्व पद। दूसरा जो पद होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। इसका नाम ले देंगे हम बाद वाला पद। बाद वाला पद। और पूर्व पद को कह देंगे, इसका दूसरा नाम प्रथम पद, यह कह देंगे पहला पद। ठीक है? अब कैसे पता लगे दो पद होते? देखो अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया था राजपुत्र का, तो इसमें देखो राज अलग कर दीजिए, पुत्र अलग कर दीजिए। राज जो है प्रथम पद है, पुत्र जो है उत्तर पद है और बाद वाला पद हो गया। तो ये हो गए आपके पद। अब समास के भेद कितने होते हैं? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, कि समास के कितने भेद होते हैं? कुछ साथियों को पता होंगे, किसी को नहीं पता होंगे, किसी को पता भी होंगे तो उनके नाम नहीं पता होंगे। तो आज मैं आपको नाम याद करने की ट्रिक देता हूँ, वो सिंपल सी, अभी 1 मिनट में झटके के साथ ना, धांसू क्लास, तो धांसू तरीके से सीखो आप, चिंता खत्म। एक बार पढ़ो, सीखो और एग्जाम में धड़ाधड़ क्वेश्चन को सही प्रकार से करते जाइए। तो समास के भेद, समास के भेद कितने बताए साथियों? कितने होते हैं? तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। तो 3 शब्द याद कर लीजिए आप, अब तक दादी। क्या करो साथियों? अब तक दादी। अब कैसे याद करोगे? आ, बा, ता, का, दा और दी। लिख के आ से अव्ययी भाव समास, बा से
बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दी से साथियों द्विगु समास। देखो कितना आसान। अब आपको टेंशन ही रहेगी हमने कौन सा बोला कौन सा नहीं। उंगलियों पे याद कर लो। अब तक दादी, आ ब ता क दा दी हो गए। आ बोले तो अव्ययभाव, बा बोले बहुव्रीहि, ता बोले तत्पुरुष, का बोले कर्मधारय, दा बोले द्वंद्व और दी बोले तो द्विगु। अब यहीं पर एक छोटी सी बात और समझिएगा कि अगर आपसे ये कहे कि अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान, तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान, कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान, द्वंद्व में कौन सा पद प्रधान और द्विगु में कौन सा पद प्रधान, मतलब पद प्रधानता, तो इसमें तो होता है साथियों पूर्व पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान? पूर्व पद प्रधान। बहुव्रीहि में क्या होता है? इसमें भैया कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद अप्रधान। ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। और कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान। अगला आपका द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा करने को दोनों टक्कर के चाहिए होते हैं, तो भैया दोनों पद प्रधान। क्या हो गए? दोनों पद प्रधान। द्विगु में फिर उत्तर पद प्रधान। अब आप लोग ये चिंता में आ रहे होंगे कि तीनों में उत्तर पद प्रधान क्यों है और 3 विकल्प आ गए तो कैसे लगाएंगे। तो हम आपको बता दें, तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है क्या? द्विगु। इसीलिए इनके उत्तर पद प्रधान हैं, तीनों को एक ही श्रेणी में रखा गया। अब जैसे पूर्व पद प्रधान है तो आगे वाला पद जुड़ने पे अर्थ बदलेगा। अब दोनों पद अप्रधान है तो कोई तीसरा पद निकल के आएगा। उत्तर पद प्रधान है तो पीछे वाले की प्रधानता होगी। दोनों पद प्रधान है, दोनों की अलग अलग प्रधानता होगी। और उत्तर पद इसका प्रधान है तो इसमें भी उत्तर पद से आपको पता लग जाएगा। तो साथियों, मैंने आपको छोटी सी इस वीडियो में, छोटी सी क्लास में समास किसे कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास की परिभाषा क्या थी, समास प्रक्रिया में कितने पद होते हैं, क्या क्या उनके नाम थे, क्या विग्रह है, क्या समस्त पद है, ये हमने आपको बताया। फिर आपके पदों की प्रधानता के बारे में वर्गीकरण किया गया। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक हमने आपको दे दी। अब किसी भी साथी को ये चिंता नहीं होगी कि मैं इनके नाम कैसे याद करूं। तो साथियों, आप वीडियो को देखते रहिएगा, मिलते रहिएगा, अच्छे से देखिए, साथियों को भी बताते रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग ही हमारी सफलता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।